हेलो 10th क्लास एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आज हम आगे समझेंगे एक्सट्रैक्ट नंबर 3। ये आपके फर्स्ट लेसन में से दिया हुआ है द हाउस द ओनली, लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन देख लेना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं फिर से आपके। पहला है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। ये जो ऊपर आपका पैसेज दिया हुआ है कौन से लेसन से लिया गया है। 3 ऑप्शन दिए हैं, आ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित है। एट द फुट ऑफ अ हिल, पहाड़ी के नीचे। इन द विलेज, गांव में। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, या फिर पहाड़ी की चोटी पर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। फाइंड आउट द वर्ड यानी आपको एक शब्द ढूंढना है फ्रॉम द अबव पैसेज, ऊपर पैसेज में से जिसका सेम मीनिंग है जो कि क्लोजली का मीनिंग है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो इन तीनों में से क्या आंसर है आपको ये बताना है। तो हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। द हाउस द ओनली ऑन द इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर जो कि एकमात्र पूरी पहाड़ी में पूरी घाटी में अकेला था, और वह कहाँ था, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये अभी आपके क्वेश्चन में शब्द आ चुका है। तो यहीं पे हम क्वेश्चन को पलट करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर वाज द लेंचोस हाउस सिचुएटेड। एट द फुट इन द विलेज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये आपका सेम दिया हुआ है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही मिल गया। आगे हम देखेंगे फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम द हाइट ऑफ वन कुड यानी इस पहाड़ी की चोटी की बात की जा रही। इस पहाड़ी की चोटी की ऊंचाई से कोई भी घाटी में बहती हुई नीचे रिवर देख सकता था, नदी को बहते हुए देख सकता था। और जो उनकी मक्का की खड़ी फसल फूल रही थी वो डॉट के समान दिखाई देती थी, उसको भी देख सकते थे। और जो मक्का की फसल फूल रही थी उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि फसल जो है वो बहुत अच्छी हो गई। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर। अब धरती को केवल जो जरूरत थी वो एक मूसलाधार बारिश, डाउनपोर यानी मूसलाधार बारिश होना, या फिर एक शोवर की जरूरत थी। अगर मूसलाधार बारिश ना हो तो कम से कम एक बौछार पड़ जाए, शोवर यानी बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east. Throughout the morning यानी पूरी सुबह लेंचो ने कुछ भी नहीं किया, डन नथिंग। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, ये इंटीमेटली शब्द आपका अच्छा है। जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, जिसको अपने खेतों से बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव था। इंटीमेटली का मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होना या किसी को बहुत अच्छे तरीके से जानना। तो लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, उसको अपने खेतों से बहुत ज़्यादा लगाव था, उसने पूरे सुबह कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो पूरे टाइम आसमान की ओर उत्तर दिशा में देखता रहा कि बादल दिख जाएं तो कहीं से बारिश की आशा हो जाए। आगे आप क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका पहला दिया हुआ है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस
टेक्स्ट बीन टेकन, ये आपका लेसन फर्स्ट लेसन ही है। आ लेटर टू गॉड, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ चुके हैं। और तीसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मीनिंग याद होना चाहिए। फाइंड आउट द वर्ड क्लोजली। क्लोजली का ये आपका दिया हुआ है इंटीमेटली, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आपका आंसर है सी वाला, इसमें इंटीमेटली। तो इस तरह से ये आपके तीनों क्वेश्चनों के आंसर मुश्किल से 5 मिनट जब लगे हैं, जब आपको आंसर मिल गए हैं पूरे। तो इसी तरह से आप अपने पैसेज को एग्जाम में हल करें। नेक्स्ट पैसेज है आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन देख लें इसके। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। इस लेसन के जिसमें से ये आपका पैराग्राफ लिया हुआ है, पैसेज लिया गया है, उसके राइटर कौन है, यानी लेखक कौन है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। फिर है आगे, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ सुपीरियरिटी, अ प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और आगे है आपका, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। आपको पैसेज में से शब्द ढूंढना है जो वाइड का अपोजिट है। आपको 3 शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से आपका करेक्ट शब्द आपको ढूंढना है जो भी पैसेज में आपको लगता हो कि इसका अपोजिट वर्ड है। तो वाइड का मतलब होता है चौड़ा, बड़ा, एक चौड़ा, और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो बड़ा। तो आगे देखते हैं पैसेज में किस रूप में आया हुआ है ये। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। ये आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन में से लिया गया है। तो उसमें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे पता है अत्याचार करने वाले को, अत्याचारी को भी उसी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए जिस तरह से कि अत्याचार सहन करने वाले को। ऑपरेस्ड यानी अत्याचार सहन करने वाला, ऑपरेसर यानी अत्याचार करने वाला, लिबरेटेड यानी स्वतंत्र होना या स्वतंत्र करना। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो किसी की स्वतंत्रता को छीनता है। इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह नफरत का कैदी है। तो ये आपका नीचे दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है सेकंड नंबर का। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ अ हेट्रेड। तो थर्ड नंबर, सी नंबर का हमारा आंसर है, यहाँ पे हम टिक कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, नफरत का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, बार्स यानी बेड़ियां। वह प्रीजुडिस कहते हैं पूर्वाग्रह, किसी के बारे में पहले से एक अवधारणा बना लेना कि वो ऐसा होगा, तो आदमी को फिर कुछ और नज़र नहीं आता, वैसा ही नज़र आता है। तो प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह, और नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण मानसिकता। तो यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि वह नफरत का कैदी है, क्योंकि वह संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सच्चे रूप में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ये नाउन फॉर्म है फ्री का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए नाउन फॉर्म है
यदि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई है, तो भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, और यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूँ तो भी मैं स्वतंत्र नहीं कहलाऊंगा। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी मानवता। ये मैं आपको ऊपर दोनों की मीनिंग बता चुकी हूँ। दोनों से ही मानवता छिन जाती है, ऑपरेसर से भी और ऑपरेस्ड दोनों से ही। उनकी मानवता जो होती है वो क्या होती है, छिन चुकी होती है। आगे क्वेश्चन आंसर हैं आपके। हु इज द राइटर? ये आपका नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी जो आत्मकथा है या जीवनी है, जीवन परिचय, उससे लिया गया है। आपके में लेसन सेकंड है उसका, ये लास्ट पैराग्राफ है आपके लेसन का। दूसरे का हम निशान लगा चुके हैं। और तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। तो यहाँ पे शब्द आया हुआ है आपका नैरो। नैरो यानी होता है संकीर्ण, और वाइड यानी होता है बड़ा या चौड़ा। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 5। इसके जो क्वेश्चन हैं पहले वो देख लेते हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। ये आपका लगभग सभी में पूछा जाता है, तो आपको लेसन का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। अ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये आपका नाम थोड़ा सा लंबा है, अगर कभी लिखने को आ जाए तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद करके चलना है। इन द अबव टेक्स्ट आई रेफर्स टू। ऊपर पैसेज में आई शब्द जो है किसके लिए आया है? जो बार बार आई शब्द कह रहे हैं, कौन अपने लिए कह रहा है? तो ये 3 नाम दिए हुए हैं आपके। और थर्ड क्वेश्चन है द सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग और डरबन। पैसेज को समझ लेते हैं पहले। 10th में डोंट ब्राइट एंड क्लियर, यह आपका फर्स्ट पैराग्राफ है लेसन का। 10 मई की जो सुबह थी वो बड़ी चमकीली और साफ थी, यानी कि 10 मई का जो दिन था वो बड़ा सुहावना था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाय dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। यहाँ पे जो शब्द हैं उन्हें आपको ध्यान करते चलना है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज यानी कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ हूँ गणमान्य लोगों से और वर्ल्ड लीडर से, दुनिया भर के नेताओं से, जो मुझे सम्मान देने के लिए इनॉग्रेशन सेरेमनी में आ रहे हैं। इनॉग्रेशन का मतलब यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। किसी चीज का उद्घाटन नहीं हो रहा है, उनके राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ये विशेष शब्द आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका वर्ड पावर पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आगे पूछ सकते हैं। डिग्निटरीज का मतलब यहाँ पे गणमान्य लोग। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर of international leaders on South African soil। जो शपथ ग्रहण समारोह था वो अब तक का साउथ अफ्रीका की भूमि पर, की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमाव था। यानी पहली बार साउथ अफ्रीका में दुनिया भर के इतने नेता इकट्ठे हुए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। जो सेरेमनी समारोह था, सेरेमनी मीन्स समारोह, वो कहाँ हो रहा था? वो आपका हो रहा था साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में। तो आपके क्वेश्चन में अभी पूछा गया था, ऑप्शन में 3 नाम दिए हुए थे। अभी पीछे से हम देखेंगे क्वेश्चनों को।
तो आपको ये ध्यान रखना है। जो समारोह हो रहा था वो यूनियन बिल्डिंग में आयोजित करा जा रहा था, जो कोई प्रिटोरिया में है। और ये जो यूनियन बिल्डिंग है वो लाल पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर में आयोजित हो रहा था। एम्पी थिएटर का आपका मीनिंग दिया हुआ है लेसन में। खुला हुआ मंच, जो चारों तरफ से खुला होता है, जिसकी छत नहीं होती है, जैसे कि क्रिकेट वगैरह के स्टेडियम होते हैं, खुले में दर्शक बैठते हैं, उस तरह से। 4 डिकेड्स, डिकेड्स यानी दशक, 10 साल की जो अवधि होती है, हिंदी में दशक कहते हैं, इंग्लिश में डिकेड्स। 4 decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। बहुत सालों तक, दशकों तक इस पर सफ़ेद जो रंग भेद की नीति है यहाँ पे, इसलिए सफ़ेद लोगों की बात कही जा रही है, वाइट सुप्रीमेसी, ये गोरे लोगों का शासन था। लेकिन अब यहाँ पे जब अंतर्राष्ट्रीय समारोह हो रहा है, दुनिया भर के नेता आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंद्रधनुषी छटा साउथ अफ्रीका की भूमि पर बिखेरी जाएगी पहली बार, क्योंकि पहली बार ही गैर नस्ल भेदी सरकार यहाँ पे शपथ लेगी। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी बगैर नस्ल भेद की। क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये आपका नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और सेकंड है आपका इन द अबाउट टेक्स्ट आई रेफर्स टू। आई शब्द जो है यहाँ पे बार बार नेल्सन मंडेला अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जीवनी में से लिया गया है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आपका ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये जो लेसन है वो किस चीज़ का उदाहरण है, एग्जाम्पल है ऑटोबायोग्राफी का। थर्ड क्वेश्चन है द सेरेमनी टुक प्लेस, तो ये आंसर आएगा आपका प्रिटोरिया। समारोह कहाँ हो रहा था? साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया में। अगला एक्सट्रैक्ट है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये आपका बहुत आसानी से समझ में आने वाला पैसेज है, एन फ्रैंक के बारे में है ये। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का लेसन है ये। हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है हमें। और नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज बर्ड्स इज सिमिलर टू द बर्ड ब्रूडिंग, तो हमें इनके आंसर ढूंढने, हैप्पी, वंडरिंग, थॉटफुल। पहले पैसेज समझ लेते हैं। ये आपका लास्ट एक्सट्रैक्ट है, प्रोस में 6 दिए हुए हैं आपके। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोस डेज। कागजों में मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा सहनशीलता होती है। पेशेंस यानी सहनशीलता। मैंने इस कहावत के बारे में सोचा उन दिनों When I was feeling a little depressed, जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। And was sitting at home with my chin in my hands, और जब मैं घर पर बैठी हुई थी अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पर रखे हुए। bored and listless, उदास और बेजान। wondering where to stay in or go out, और इस आश्चर्य में कि क्या मैं घर पर रुकूं या फिर मैं बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और अंत में मैं जहाँ थी वहीं अंदर
रही, यानी मैंने ये निश्चय किया कि मैं अंदर रहूंगी। आई वाज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग यानी विचार मग्न होना या विचार, मैंने सोचा। यस पेपर डज हैज मोर पेशेंस, हाँ कागजों में ज़्यादा सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्स टू एज अ डायरी। और एन यहाँ पे कह रही हैं इस सख्त कवर वाली नोटबुक को, जिसको कि डायरी कहा जाता है, इसको मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई अच्छा मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, हालांकि इससे मुझे कुछ भी अंतर नहीं पड़ने वाला है जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता। प्रोबेबली यानी शायद, संभवतः। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि उसका कोई मित्र नहीं है, इसलिए वो डायरी लिखने की कोशिश करती है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाला पैसेज है कि ये किस लेसन से लिया गया होगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये बात दो जगह आई हुई है, तो ये आपका पहला शब्द यहीं से चालू होता है पैसेज में, पेपर हैज मोर पेशेंस। और नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज वर्ड्स इन सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग। थॉटफुल आएगा इसका आंसर आपका। ब्रूडिंग का मतलब विचार मग्न होना या सोच, किसी की भी सोच को ब्रूडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस थे वो समाप्त होते हैं। आगे हम पोयम के एक्सट्रैक्ट समझेंगे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया हो।